दो तरह के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स रहे हैं पिंडी इस्लामाबाद तिकरदोनवा में। एक वो प्रोजेक्ट्स रहे हैं जो रिप्यूटेड है, वो तमाम तरह हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जिनके एनओसी अप्रूव नहीं है वो इस वक्त मार्केट से एलिमिनेट हो चुके हैं, आउट हो चुके हैं, उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रही है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप में तैयब आज़ाद। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने लखाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। आज की मेरी ये रिकॉर्डिंग का आखिरी व्लॉग है और बड़ा इंपॉर्टेंट व्लॉग करने जा रहा हूँ रिगार्डिंग ब्लू वर्ल्ड सिटी। ब्लू वर्ल्ड सिटी को 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं अप्रॉक्सीमेटली। 2018 में इसका नाम सुनने को मिलता है, आज 2023 है और अप्रॉक्सीमेटली 5 साल जो है कंप्लीट हो चुके हैं। 5 साल का सफ़र कैसा रहा और अब कहाँ पे क्या क्या उसकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, क्या क्या स्टेक्स हैं, किन किन लोगों को फ़ायदा हुआ, किन किन लोगों को नुकसान हुआ, ओवरऑल प्रोजेक्ट कैसा साबित हुआ, इन चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। 2018 में बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आए थे। कैपिटल स्मार्ट सिटी का भी नाम सुनने को मिला, ब्लू वर्ल्ड सिटी का भी नाम सुनने को मिला। उसके अलावा फिर 2018 में समझे बुनियाद थी एक किस्म की। फिर उसके बाद 2019, 20, 21, 22 मल्टीपल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आए हैं। दो तरह के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स रहे हैं पिंडी इस्लामाबाद तिकरदोनवा में। एक वो प्रोजेक्ट्स रहे हैं जो रिप्यूटेड है। फॉर एग्जांपल अभी हम बात करते हैं पार्क सिटी, रिप्यूटेड प्रोजेक्ट है। मैं रिप्यूटेड प्रोजेक्ट की बात करूँ, कैपिटल स्मार्ट सिटी रिप्यूटेड प्रोजेक्ट है, फैसल टाउन फेज 2 रिप्यूटेड प्रोजेक्ट है और ताज रेजिडेंशिया रिप्यूटेड प्रोजेक्ट है। ठीक है, जिनके एनओसी अप्रूव्ड है। मुख्तलिफ ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी आए हैं जिनका एनओसी अप्रूव नहीं है और जिनकी मार्केट में रिप्यूट बड़ी ख़राब इसलिए रही है कि एनओसी अप्रूव नहीं है। वो तमाम तरह हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जिनके एनओसी अप्रूव नहीं है वो इस वक्त मार्केट से एलिमिनेट हो चुके हैं, आउट हो चुके हैं, उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रही है। तो वो तमाम तरह हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जिनका एनओसी नहीं था, ठीक है, और वो मार्केट में थे, इतने सालों से थे, अब वो मार्केट की टर्म्स में एलिमिनेट हो गए हैं। अब उनमें ना कोई ट्रस्ट कर रहा है और ना वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं। फाइलें जो हैं ज़ीरो की तरफ चली गई हैं, वो उनका नाम ही ख़त्म हो गया। मुख्तलिफ ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, चले नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका एनओसी अभी तक नहीं है, लेकिन जितनी मैसिव डेवलपमेंट ब्लू वर्ल्ड सिटी ने की है उतनी मैसिव डेवलपमेंट उन प्रोजेक्ट्स ने भी नहीं की जिनका एनओसी अप्रूव्ड है। आप बेशक अंदाज़ा लगा लें डेवलपमेंट से। 2018-19 में इसका नाम सुनने को मिला, 2022 तक तो हमने भी इसको सेल नहीं किया। 4 साल ना, यही मेरा भी एक पर्सपेक्टिव था कि ये एक मेरे ख्याल से कि ये प्रोजेक्ट डिलीवर होने वाला नहीं है और ये नहीं डिलीवर होगा। और वो जगह जब भी बात करते, कोई बात करता है ब्लू वर्ल्ड सिटी की बात करता है, मैं कहता था यार ये 2 नंबर प्रोजेक्ट, इसकी बात ना करें, किसी और प्रोजेक्ट की बात करें, यहाँ पे किसी की इन्वेस्टमेंट सिक्योर नहीं है। मेरा अपना ये ओपिनियन था। लेकिन 2022 में जब वहाँ पे डेवलपमेंट तेज़ हुई, प्लस इस रिसेंटली जो ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अच्छे खासे जो प्लॉट्स हैं वो डिलीवर किए हैं, ओवरसीज़ में काम डेवलपमेंट जो है तेज़ी से जारी है। नया जो ब्लॉक इनका है स्पोर्ट्स वैली, वहाँ पर बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, मैसिव डेवलपमेंट है। और इसका ये मतलब नहीं कि सारे प्लॉट्स जो हैं सब सेक्टर्स में जो है मैसिव डेवलपमेंट गई है, ऑल्दो इनकी जो बैलेटिंग थी वो भी डिले हुई है, लेकिन सारी चीज़ें साइट पे, सारी जितनी भी न्यूटोरियस इन्फॉर्मेशन थी साइट पे, डिफेमेशन थी साइट पे, मुख्तलिफ टाइम पे, कभी आरडीए के वहाँ पे छापे हो रहे हैं, कभी गेट गिर रहे हैं, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, मुख्तलिफ चीज़ें थी। लेकिन एक बात को दाद देनी पड़ेगी कि इनकी मैनेजमेंट जो है साबित कदम रही है और अपनी कंस्ट्रक्शन, अपनी डेवलपमेंट की तरफ जाते रहे। सोसाइटी को डिलीवर करने का सबसे पहला जो एक एंटिटी है, पहले एक जो बेंचमार्क है वो डिलीवरी है, वो डेवलपमेंट है, सॉरी डिलीवरी तो बात की बात आती है, डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट होगी तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। 3 स्टेप की सोसाइटी है ना। पहला स्टेप ये है कि आपकी फाइल्स जो है इसमें फाइल सेल आउट होती हैं। जब फाइलें सेल सोल्ड आउट हो रही होती हैं तो लैंड का भी नहीं पता होता कि लैंड कहाँ पे है। फाइलों के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है डेवलपमेंट का, कि डेवलपमेंट का क्या इंडेक्स है। उसके बाद तीसरे नंबर पर डिलीवरी आती है कि दोनों चीज़ें जब फाइलें जब उन्होंने मार्केट में आउट की तो मार्केट से पैसा उठाया, वो पैसा उठा के चले डेवलपमेंट में लगा दिया। अब तीसरा जो स्टेप है डिलीवरी का, उसमें देखेंगे जी कितने लोगों से पैसा उठाया तो और कितने लोगों को डिलीवर किया, ये क्वेश्चन मार्क रहता है। लेकिन ये अभी भी डिबेटेबल है ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से कि इसमें इन्होंने जो फाइल कितनी मार्केट में फाइल सेल आउट की हैं और कितने प्लॉट्स अवेलेबल हैं, ये क्वेश्चन मार्क ज़रूर है। लेकिन अभी तक कोई खास स्टैटिस्टिकल डाटा नहीं है और ऐसा भी नहीं हुआ कि तमाम तर फाइल्स की कैंसिल हो गई हों या उनको जो है प्लॉट्स ना मिले हों। नॉर्मली ब्लू वर्ल्ड सिटी की डोमेन में मैंने देखा है कि 100 लोगों ने अगर अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है तो 90 अपनी किस्तें जमा नहीं करवा रहे, 10 लोग अपनी किस्तें जमा करवा रहे होते हैं। तो एंड ऑफ द डे उन 10 लोगों को प्लॉट मिलना है, ये भी एक रियलिटी है। लेकिन ओवरऑल अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट तो तेज़ी में हो रही है, प्लस जनरल ब्लॉक के अच्छे खासे हज़ारों प्लॉट्स डिलीवर हो चुके हैं। ओवरसीज़ के इंशाल्लाह बहुत करीब डिलीवर होंगे। इसके साथ साथ जो है जो नया इनका ब्लॉक चल रहा है स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक, उसमें बुकिंग भी हो रही है और डेवलपमेंट भी तेज़ी से हो रही है। और ये यकीन किया जा रहा है कि जनरल ब्लॉक्स में जितना इन्होंने टाइम लिया उससे बहुत कम टाइम लेके, बल्कि उससे आधा टाइम लेंगे ये स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक को जो है डिलीवर करने में, उसको प्रॉपर्ली डेवलप करने पे। तो डेफिनेटली डेवलपमेंट तो बहुत अच्छी है। ब्लू वर्ल्ड सिटी की साइट पे जब जाएं तो पूरा एक दिन चाहिए प्रॉपर साइट को विजिट करने के लिए। इतनी मैसिव इनके पास जो है
साइट मौजूद है। डिफरेंट जो है डिफरेंट टाइम्स पे आप कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, एनओसी का क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, उसको डिबेटेबल है। रीसेल फाइल रीसेल वैल्यूज़ नहीं है क्योंकि वो भी डिबेटेबल है। क्यों? उसकी वजह ये कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फाइल्स मार्केट में सोल्ड आउट हुई हुई हैं और उतने उसके अगेंस्ट उतने प्लॉट हैं या नहीं, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन इसका आंसर मैंने इस व्लॉग के शुरू में दे दिया कि अगर आपने ब्लू वर्ल्ड में अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है और आप ये समझते हैं कि इन्होंने ओवर सेलिंग की हुई है, तो आप एक काम करें ना, ओवर सेलिंग की को छोड़ें, आप अपनी किस्तें टाइमली जमा करवाएं। क्योंकि आपको साथ मैंने ये बात भी बता दी है कि 100 लोगों ने अपने अगर प्लॉट बुक करवाए तो 90 तो अपनी किस्तें नहीं दे रहे, सिर्फ 10 दे रहे हैं। तो आप उन 10 लोगों की फहरिस्त में आकर अपनी किस्तें जमा करवाएं। बाकी लोगों को तो याद भी नहीं रहता उन्होंने फाइल ली हुई है। अक्सर मेरे अपने जो है अपने मेरे पार्टनर्स हैं काफ़ी, जिनको मैंने फाइल लेके दी थी, साल होने लगा है, उनको मैंने यही कहा था भाई फाइल लेके दे रहे हो, उसी किस्तें रेगुलरली जमा करवानी है, वो अभी भी नहीं करवा रहे। तो फिर 2-3 साल बाद उन्होंने कहना है कि यार अभी हम किस्तें जमा करवा रहे हैं, तो तब मैं कह दूंगा कि जी अब नहीं मिल सकता प्लॉट, क्योंकि मेरे पास भी एक बात होगी ना कहने के लिए कि जब मेरी एडवाइस पे अमल ही नहीं करे 3 सालों से, तो अब मैं क्या करूँ? अब बेशक आपकी फाइल कैंसिल हो जाए, प्लॉट डिलीवर ना हो, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। इसलिए तमाम तर लोग जो ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, एक तो अपने रियलिटर के साथ जो है प्रॉपर्ली कम्युनिकेशन में रहें, उसकी एडवाइस लेते रहें और कंसिस्टेंटली किस्तें जमा करवाते रहें और रियलिटर को ऑन बोर्ड रखें। बिल्कुल रियलिटर से साइड पे ना हो जाए, उसके साथ कम्युनिकेशन नेटवर्क रखें। हर महीने में जब किस्त जमा करवा रहे हो उनसे कम्युनिकेट करते रहें। ये ना हो कि आप कम्युनिकेशन ही नहीं करते और 6 महीने साल बाद रियलिटर को फ़ोन करते हैं, उन्होंने 600 बुकिंग और करवा के दी होंगी, उनको याद भी नहीं होगा उनकी बुकिंग आपसे हुई है कि नहीं हुई। तो आपने जर्नी जो है अपने रियलिटर के साथ कंटिन्यू करना पड़ता है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं 5 साल का जो सफ़र है, 5 साल में बेताशा जो डिफेमेशन हुई है ब्लू वर्ल्ड सिटी की, लेकिन एक बात को दाद देनी पड़ेगी कि ये लोग, इनके डेवलपर जो है साबित कदम रहे हैं और डेवलपमेंट करते आए हैं। और डेवलपमेंट तब भी हो रही होती है कि जब कुछ ना कुछ अगलों के पास होता है कि उन्होंने डिलीवर करना है। अगर उन्होंने डिलीवर करना ही ना हो तो इतना कोई भी पागल या बेवकूफ़ नहीं होता कि वो अरबों रुपया लगा दे डेवलपमेंट पे, जिसने फ्रॉड करना हो। जिन्होंने फ्रॉड करना होता है, मैं समझता हूँ कि 5 साल में इतनी सेल्स हो चुकी हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी की, अगर इन्होंने फ्रॉड करना होता तो अच्छा खासा मैसिव अमाउंट जो है मार्केट से इकट्ठी कर चुके हैं। और मेरे ख्याल से करोड़ों में भी नहीं, अब तो 100 करोड़ के फिगर्स एक्सीड कर चुके होंगे जितनी फाइल सेल आउट हुई हैं और जितना काम वहाँ पे जो हो रहा है। तो अरबों रुपये का काम वहाँ पे हो रहा है। तो इसका मतलब यही है कि अब उन्होंने फ्रॉड नहीं करना, उन्होंने सस्टेन करना है और डिलीवर करना है। एनीवेज दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफिज़।